Unique kids? विजय, रविंद्रनाथ टैगोर। वो थी राजकुमारी अजीता और राजा नारायण के दरबार के कवि शेखर ने उसे कभी नहीं देखा था। जिस दिन वो राजा के सामने कोई नई कविता सुनाता, वो अपनी आवाज इतनी ऊंची कर लेता कि ऊपर की जालीदार बालकनी में बैठे अनदेखे श्रोता तक सुन सकें। उसका गीत मानो तारों की उस दुनिया तक उड़ जाता जो उसकी पहुंच से बाहर थी, जहां प्रकाश से घिरी वो ग्रहसी स्त्री, उसके भाग्य की अधिष्ठात्री, अनपहचानी चमकती थी। उसे कभी कभी पर्दे के पीछे कोई हल्की छाया हिलती दिखाई देती। दूर कहीं से पायल की सुनहरी घंटियों की झमकार उसके कानों में बजती और वो उन कोमल पैरों का स्वप्न देखने लगता जिनकी गुलाबी उंगलियां धरती पर ऐसे चलती हों जैसे परम करुणा मानव लोक में उतर आई हो। उसने उन पैरों को अपने हृदय की वेदी पर बिठा रखा था और उन घंटियों की ताल पर अपना काव्य रचता था। कभी उसके मन में ये संदेह नहीं उठा कि वो छाया किसकी है और वे पायलें किसकी बजती हैं। मंजरी, राजकुमारी की दासी, नदी जाते हुए कवि के घर के पास से गुजरती और वो कभी अवसर नहीं छोड़ती कि उससे चुपके से कुछ बात कर ले। संध्या की छाया गहराते ही और जब राह सुनसान हो जाती, वो निडर होकर उसके कमरे में आ बैठती, उसकी चटाई के कोने पर। उसके घूंघट के रंग में, उसके फूलों की सजावट में कुछ अलग ही खामोश साज सज्जा दिखती थी। लोग मुस्कुराकर बातें करते और उन्हें दोष भी नहीं था, क्योंकि शेखर ने कभी ये छिपाने की कोशिश नहीं की कि ये मुलाकातें उसे निर्मल, निश्चल आनंद देती थीं। मंजरी का अर्थ था फूलों का गुच्छा। सामान्य लोगों के लिए ये नाम ही काफी मधुर था, पर शेखर ने उसमें और माधुर्य जोड़ दिया। वो उसे कहता, बसंत कलियों की मंजरी। लोग सिर हिलाकर कहते, अरे राम। जब शेखर बसंत के गीत गाता, बसंत कलियों के मंजरी की प्रशंसा बार बार गूंजती रहती। राजा सुनता, आंख दबाकर मुस्कुराता और कवि मुस्कुराकर उत्तर देता। राजा पूछ बैठता, क्या भंवरे का काम सिर्फ बसंत के दरबार में गुनगुनाना है? और कवि कहता, नहीं, बल्कि बसंत कलियों की मंजरी का मधु चखना भी। राज दरबार हंसी से भर जाता। ये भी कहा जाता था कि राजकुमारी अजीता भी दासी के इस नए नाम पर मुस्कुराई थी और ये सुनकर मंजरी का दिल प्रसन्न हो उठा। जीवन में सत्य और असत्य इसी तरह घुल मिल जाते हैं। जहाँ ईश्वर निर्माण करता है, मनुष्य अपनी सजावट जोड़ देता है। केवल कवि के गीत ही शुद्ध सत्य थे। कृष्ण प्रेमी, राधा प्रेयसी, अनादि का दुख और अनंत का आनंद। भिखारी से लेकर राजा तक हर कोई अपने गीतों में अपना हृदय खोज लेता। कवि के गीत सबकी जबान पर थे। जरा सी चांदनी या ग्रीष्म पवन की हल्की सरसराहट होते ही उसके गीत घरों की खिड़कियों से, आंगनों से, नावों से, सड़क किनारे की छाया से उठने लगते, असंख्य स्वरों में। इसी तरह दिन प्रसन्नता में बीत रहे थे। कभी कभी ऐसा लगता था मानो संगीत कहीं किसी छिपे हुए वादक से उठ रहा है। कभी ऐसा प्रतीत होता कि ये दक्षिणी हवा के हृदय से आ रहा है और कभी पहाड़ियों की चोटी पर भटकते बादलों से। ये पूर्व दिशा से मिलने के संदेश के साथ आता और पश्चिम की सीमा से अस्त होते सूर्य की करुण आग के साथ बहता। आसमान के तारे मानो उस वाद्य के छिद्र थे जिनसे रात के स्वप्नों में मधुर ध्वनि भर जाती। संगीत जैसे एक साथ सब दिशाओं से उमड़ पड़ता, खेतों और उपवनों से, छायादार गलियों और सुनसान पथों से, आकाश के पिघले हुए नीले रंग से, घास की चमकीली हरी परत से। वे न उसका अर्थ जानते थे, न अपने हृदय की व्याकुलता को शब्द दे सकते थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और जीवन मानो किसी ऐसी मृत्यु की लालसा करने लगा जो उसकी पूर्णता बन सके। शेखर श्रोताओं को भूल गया। उसने प्रतिद्वंदी से हो रहे अपने कौशल परिचय को भी भूल गया। वो अपने विचारों के बीच अकेला खड़ा था, जो गर्मियों की हवा में कांपते पत्तों की तरह उसके चारों ओर फुसफुसा रहे थे। और वो बांसुरी का गीत गा रहा था। उसकी आंखों के सामने वो छवि थी जो एक परछाई से आकार पाई थी और दूर कहीं से आती पायल की क्षीण झनकार की प्रतिध्वनि। जब वो बैठ गया तो श्रोतागण एक अनिर्वचनीय, विशाल और अनाम आनंद के दुख से कांप उठे। वे ताली बजाना भी भूल गए। जब ये भाव मंद पड़ा, पुंडरीक सिंहासन के सामने खड़ा हुआ और प्रतिद्वंदी को चुनौती दी कि वो बताए कि प्रेमी कौन है और प्रिया कौन। वो अहंकार से चारों ओर देखने लगा, अपने अनुयायियों की ओर मुस्कुराया और प्रश्न दोहराया, कृष्ण कौन है? प्रेमी। और राधा कौन? प्रिया।
इसके बाद उसने इन नामों के जड़ों का विश्लेषण शुरू किया और उनके अर्थों की असंख्य व्याख्याएं प्रस्तुत की। उसने श्रोताओं को विभिन्न दार्शनिक मतों के जटिलताओं में इतना उलझा दिया कि वे विस्मित रह गए। प्रत्येक अक्षर को उसने उसके साथी से अलग किया और तर्कों की कठोर परीक्षा से उन्हें मिट्टी में मिला दिया, फिर नए अर्थ देकर पुनः खड़ा कर दिया, ऐसे अर्थ जिन्हें अब तक किसी शब्दकार ने सोचा नहीं था। पंडित आनंदित होकर ताली पीटने लगे। भीड़ में उनके पीछे पीछे इस भ्रम में कि उन्होंने सत्य के अंतिम पर्दे को आज किसी महान बुद्धि द्वारा फाड़े जाते देख लिया है। राजा भी चकित रह गया और संगीत का समूचा माया जाल जैसे मिट गया। संसार का हर रंग अपनी कोमल हरियाली छोड़ टूटे पत्थरों से बनी कठोर सड़क जैसा हो उठा। सबको लगा कि उनका अपना कवि एक बालक मात्र है और उसके सामने ये दैत्य समान पंडित सरलता से शब्दों और विचारों के जगत में अपना मार्ग बनाता चला जाता है। शेखर की कविताएं उन्हें पहली बार तुच्छ, सरल और निरर्थक लगने लगी, जैसे उनमें कोई नई बात हो ही नहीं। राजा ने तीखी दृष्टि से शेखर को उकसाया कि वो उत्तर दे, पर शेखर अडिग बैठा रहा। क्रोधित होकर राजा सिंहासन से उतरा, अपनी मोतियों की माला उतारी और पुंडरीक के सिर पर रख दी। सभागार में जयकार गूंज उठी। ऊपरी बालकनी से रेशमी वस्त्रों और स्वर्णकर नूपुरों की हल्की सी खनक सुनाई दी। शेखर उठकर सभागार से बाहर चला गया। ये क्षीण चांद की एक अंधेरी रात थी। कवि शेखर ने अपनी पांडुलिपियां निकाली और उन्हें जमीन पर ढेर कर दिया। कुछ में उसके आरंभिक लेख थे जिन्हें वो लगभग भूल गया था। वो इधर उधर से अंश पढ़ता, सब उसे तुच्छ बचकाने सिर्फ शब्दों का खेल लगे। एक एक करके उसने अपने ग्रंथों को फाड़ा और अग्नि पात्र में डालते हुए कहा, हे सौंदर्य, हे अग्नि, तुमने इतने वर्षों तक मेरे हृदय में जलकर मुझे तपाया है। यदि मेरा जीवन सोना होता तो इस अग्नि से निखर जाता, पर यह तो बस एक रौंदी हुई दूब है और अब इससे बस मुट्ठी भर राख ही बची है। रात बीतने लगी। शेखर ने खिड़कियां खोल दी। उसने अपने बिस्तर पर चमेली, रजनीगंधा और चंद्रमल्लिका के श्वेत फूल बिछा दिए। घर के सारे दीपक लाकर जलाए, फिर किसी विषैली जड़ का रस शहद में मिलाकर पी लिया और लेट गया। बाहर मार्ग में स्वर्ण नूपुरों की हल्की झंझनाहट सुनाई दी और मंद बयार के साथ किसी सुगंध का आभास आया। कवि ने आंखें बंद किए ही कहा, मेरी स्वामिनी, क्या आपने अंततः दया की है और अपने सेवक को देखने आई हैं? एक मधुर स्वर में उत्तर मिला, मेरे कवि, मैं आ गई हूँ। शेखर ने आंखें खोली और अपने शैया के पास एक नारी की आकृति देखी। उसकी दृष्टि धुंधली थी और उसे लगा मानो वर्षों से हृदय के मंदिर में छिपी उसकी परछाई सी छवि आज उसके अंतिम क्षण में साकार होकर उसे देखने आई है। स्त्री ने कहा, मैं राजकुमारी अजीता हूँ। कवि ने कठिनता से उठकर बैठने की कोशिश की। राजकुमारी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, राजा ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। विजय तो तुम्हारी ही थी मेरे कवि, और मैं तुम्हें विजय मुकुट पहनाने आई हूँ। उसने अपने गले का फूलों का हार उतारकर शेखर के केशों पर रख दिया और कवि मृत्यु से आहत होकर अपनी शैया पर गिर पड़ा।